नीट पेपर लीक का मामला लगातार गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ स्टूडेंट्स की नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक ना हो, इसको लेकर खुद पीएमओ से अधिकारी निगरानी करने वाले हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, हाल ही में साल 2026 में नीट यूजी का पेपर ऑर्गेनाइज कराया गया। लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए, अपने बेहतर सपने लिए, अपनी आंखों में संजोए हुए वो सपने जिसमें वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उसके साथ स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे। पेपर होने के बाद पता चलता है कि नीट यूजी का पेपर तो लीक हो चुका है, जिसके बाद हमने देखा किस तरीके से धरपकड़ शुरू हुई। जयपुर से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार नीट पेपर लीक से जुड़े हुए जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ा गया। नीट का पेपर सेट करने वाले कई शिक्षक जो हैं वो भी इस पूरे मामले में पुलिस के घेरे में आते हुए दिखाई दिए। वहीं अब केंद्र सरकार आगे नीट पेपर लीक ना हो, इसको लेकर एक रोड मैप तैयार करती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले से जुड़े विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए डीजी अभिषेक सिंह, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में तय हुआ कि नीट पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन और अंतिम छात्र के हाथ पेपर पहुंचाने तक की प्रक्रिया पर पीएमओ के अधिकारी की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए और छोटी बड़ी जानकारी लगातार उनको दी जा रही है। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद पीएम मोदी के निर्देश पर ही पिछली परीक्षा रद्द की गई थी। अब 21 जून को होने वाली परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार परीक्षा तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र में रही एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह को इस बैठक में विशेष रूप से तलब किया गया था। उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जो परीक्षा में आयोजन होने वाली गड़बड़ियों, शिकायतों का सीधा फीडबैक ले रहे थे। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय इस वक्त नीट विवाद से घिरा हुआ है। छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन और विपक्ष की आलोचना के बीच केंद्र सरकार उच्च स्तर पर मामले की समीक्षा कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में बता दें आपको कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, जिसके बाद पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सीबीआई ने इस मामले की जांच में कई पॉइंट्स को जोड़ा, कड़ी से कड़ी जोड़कर अब तक 10 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे, पुणे की फिजिक्स टीचर तेजस हर्षद कुमार शाह और दूसरे शिक्षक और कोचिंग से जुड़े कुछ लोग शामिल हैं। ये भी आपको बता दें कि कुलकर्णी को इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एजेंसी की जांच में यह भी सामने आया है कि प्रोफेसर कुछ साल पहले सब्जेक्ट ऑब्जर्वर के तौर पर एनटीए से जुड़ा था और धीरे धीरे लोगों की लापरवाही का फायदा उठाकर इस तरीके के प्रकरण को उसने अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो स्टूडेंट्स का, जो लगातार साल दर साल मेहनत करते हैं कि एक दिन वो परीक्षा देंगे, उसमें वो पास होंगे और आगे उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। लेकिन जरा सी लापरवाही इन छात्रों के भविष्य के ऊपर भारी पड़ जाती है। जून के महीने में एक बार फिर से नीट की परीक्षा होने जा रही है और हम स्टूडेंट सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार पेपर लीक से बच्चों को, छात्रों को सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आगे ऐसा कभी ना हो, इसको लेकर केंद्र सरकार जो है वो एक सॉलिड रोड मैप तैयार करती दिखाई दे रही है, जिसमें पीएमओ के अधिकारी सीधे नीट पेपर से जुड़ी हर एक कदम पर नजर रखेंगे। पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।